राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। ब्रह्मांड की संरचना और आकाश गंगाओं के निर्माण व विकास के संदर्भ में वैश्विक जिज्ञासा है। इस हेतु वैश्विक देशों में स्पर्धा है और उनके खगोलविद निरंतर इस रहस्य का पता लगाने के लिए प्रयासरत हैं। इस दिशा में भारतवर्ष को बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारतीय खगोलविदों की टीम ने ब्रह्मांड के एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाया है। टीम ने लगभग 11.7 अरब साल पुरानी रोशनी का अध्ययन करके एक विशाल कॉस्मिक वेब फिलामेंट खोजा है। यह खोज चिली स्थित वेरी लार्ज टेलीस्कोप VLT की मदद से की गई। पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की साइंटिस्ट इशिता बनर्जी और उनके सुपरवाइजर प्रोफेसर सौगत मुजाहिद की रिसर्च को प्रतिष्ठित एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर ने मान्यता दी है। हमारा ब्रह्मांड आकाश गंगाओं, गैस और डार्क मैटर की विशाल और अदृश्य धाराओं से मिलकर बना है। यह सब एक विशाल जाल की तरह फैला हुआ है, जिन्हें सामूहिक रूप से ही कॉस्मिक वेब कहा जाता है। फिलामेंट इस जाल के लंबे धागों जैसे हिस्से होते हैं, जिनमें से गैस बहती है और नई आकाश गंगाएं बनती हैं। लेकिन ये फिलामेंट इतने हल्के होते हैं कि इन्हें देखना बहुत मुश्किल है और अवलोकन करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इनका घनत्व हमारे वायुमंडल से 100 अरब खरब गुना कम होती है। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चमकीले खगोलीय पिंड क्वासर Q171700507 का अध्ययन किया। यह एक ऐसी आकाश गंगा होती है जिसके केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जो बहुत तेज रोशनी छोड़ता है। क्वासर की रोशनी जब ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों से गुजरती है, तो वह रास्ते में मौजूद गैस और आकाश गंगाओं की जानकारी देती है। उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र की पहचान की जो शुद्ध हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था। यह संकेत था कि वहां एक विशाल कॉस्मिक फिलामेंट मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इसी क्षेत्र में 7 नई आकाश गंगाएं भी खोजी। ये सामान्य से 10 गुना ज्यादा घनी थीं। वे एक सीधी रेखा में व्यवस्थित थीं, जिससे यह साफ हुआ कि वे सभी फिलामेंट से जुड़ी हुई हैं। पहली बार इतने बड़े फिलामेंट का सीधे अध्ययन किया गया। यह साबित हुआ कि
ब्रह्मांड में गैस के विशाल प्रवाह मौजूद हैं जो आकाश गंगाओं को नई ऊर्जा और सामग्री प्रदान करते हैं। इससे नई आकाश गंगाओं के बनने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी। समय के साथ इस शुद्ध गैस के फिलामेंट से इन आकाश गंगाओं में प्रवाहित होने की उम्मीद है, जो नए तारों के निर्माण को बढ़ावा देगा और उनकी विकास प्रक्रिया को आकार देगा। यह शोध खगोलविदों को ब्रह्मांड की संरचना और आकाश गंगाओं के विकास को बेहतर समझने में मदद करेगा। विश्व जगत मानता है कि डॉक्टर इशिता बनर्जी और उनकी टीम की यह खोज ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें ब्रह्मांड की संरचना और आकाश गंगाओं के विकास के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। भारतवर्ष सभ्यताओं की जननी है। यह प्राचीन काल से ही व्यापारिक केंद्र रहा है। इसके अनेकानेक प्रमाण दक्षिण एशिया के देशों में हुए पुरातात्विक उत्खनन व विदेशी यात्रियों के वृतांत में मिले हैं। किंतु सरस्वती सभ्यता से लेकर सिंधु हड़प्पा कालीन नगरों में निर्यात की जाने वाली सामग्रियों का निर्माण कहाँ होता था, इसका प्रमाण पहली बार मिला है। बिजनौर के चांदपुर में भारतीय पुरातत्वविदों को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो भारतीय प्राचीन सभ्यता की श्रेष्ठता को प्रमाणित करते हैं। बिजनौर की चांदपुर तहसील में पिछले वर्ष एक खेत में जुताई के दौरान तांबे की बड़ी देग में रखे 50 से ज्यादा बर्तन व औजार मिले थे। इनमें चषक, थालियां, कड़ाही और देग समेत अन्य बर्तन थे। इसके अलावा भालाग्र, कुल्हाड़ी, चाकू, आरियां, नेजा यहां मिले हैं। ये सभी देग के अंदर रखे हुए थे। इनका वजन कुल करीब 125 किलोग्राम था। खेत में यह करीब 2 मीटर गहराई में दबे थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दल ने इन पुरावशेषों को इनकी काल अवधि ज्ञात करने के लिए परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजा, जहां इनके 4000 से 4200 वर्ष से ज्यादा पुराने होने का अनुमान लगाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी काल अवधि का सटीक अनुमान के लिए इनके नमूने को जांच के लिए बैठा इनकॉर्पोरेशन फ्लोरिडा को भेजा था। उनकी जांच रिपोर्ट में इनका कालक्रम 2200 से 2205 ईसा पूर्व का पाया गया है। इसी कालक्रम में भारत में हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी। अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर भुवन विक्रम बताते हैं कि हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में भी एक साथ इतने बर्तन उत्खनन में नहीं मिले थे। पहली बार हड़प्पा सभ्यता के समय के बर्तन व औजार एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में बिंजोर में पाए गए हैं। यह जांच का विषय है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इतना सामान एक साथ लेकर क्यों आ रहे थे। यहां औजारों के मिलने से यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यह स्थान उस कालक्रम में निर्माण का केंद्र रहा होगा। भारतवर्ष में धर्मशास्त्र के संबंध में पुस्तकों में विवरण मिलता है। धर्म क्या है?
भारतवर्ष में धर्म के उद्भव से लेकर इसके विराट स्वरूप को विद्वजनों ने वैश्विक समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसा ही एक नाम भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे का है, जिनकी पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह जिज्ञासुजन के प्रश्नों का समाधान करती है। 5 भागों में प्रकाशित यह ग्रंथ भारतीय धर्मशास्त्र का विश्वकोश है। डॉक्टर काणे ने अथक लगन और परिश्रम से इस ग्रंथ का निर्माण किया। डॉक्टर काणे संस्कृत के विद्वान एवं प्राच्य विद्या विशारद थे। भारत की अति प्राचीन वैदिक भाषा के रूप में यदि आज संस्कृत को विश्व की सभी भाषाओं की जननी माना जाता है और भारत की अति प्राचीन धर्म संस्कृति को यदि विश्व भर में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो उसमें महान भारतीय संस्कृतज्ञ और विद्वान डॉक्टर काणे के अमूल्य योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर काणे का सबसे बड़ा योगदान उनका विपुल साहित्य है, जिसकी रचना में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण जीवन लगाया। वे अपने महान ग्रंथों साहित्य शास्त्र और धर्मशास्त्र पर सन 1906 से कार्य कर रहे थे। इनमें धर्मशास्त्र का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। इसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी तक की भारत की विभिन्न धार्मिक प्रवृत्तियों का प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अंग्रेजी में इसका प्रथम भाग 1930 में प्रकाशित हुआ तथा अंतिम भाग 1965 में। इसके अंतिम अध्याय में विवेचन क्रम में ही स्पष्टतः वर्तमान समय के रूप में 1965 ईस्वी का उल्लेख है, जिससे यह स्वतः प्रमाणित है कि इसका लेखन 1965 ईस्वी में संपन्न हुआ है। इसके आरंभ में प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों तथा लेखकों का काल निर्धारण दिया गया है, जिसमें वैदिक काल 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 19वीं सदी के आरंभ तक के ग्रंथों एवं लेखकों को सम्मिलित किया गया है। सभी खंडों के अंत में शब्दानुक्रमणिका भी दी गई है। इसके प्रथम खंड में धर्म का अर्थ निरूपण के पश्चात प्रायः सभी प्रमुख धर्मशास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण काल एवं उनकी विषय वस्तु का विवेचन किया गया है। इसके द्वितीय खंड में धर्मशास्त्र के विविध विषयों जैसे वर्ण, अस्पृश्यता, दास प्रथा, संस्कार, उपनयन, आश्रम, विवाह, सती प्रथा, वेश्या, पंचमहायज्ञ, दान, वानप्रस्थ, सन्यास, यज्ञ आदि का शोधपूर्ण विवेचन किया गया है। द्वितीय खंड में राजधर्म के अंतर्गत राज्य के 7 अंगों, राजा के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, मंत्रीगण, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल, मित्र तथा राजधर्म के अध्ययन का उद्देश्य एवं राज्य के ध्येय पर शोधपूर्ण विवेचन उपस्थापित किया गया है। इसके बाद व्यवहार न्याय पद्धति के अंतर्गत भुक्ति, साक्षीगण, दिव्य, सिद्धि, समय, दत्तानपाकर्म, सीमा विवाद, चोरी, व्यभिचार आदि का धर्मशास्त्रीय निरूपण उपस्थापित किया गया है। कृष्ण का संदेश लेकर गए उद्धव जब गोपियों के सामने ज्ञान की बातें कर रहे थे, तब एक भौरा किसी गोपी के सामने से गुनगुन करता निकल गया। भ्रमर को लक्ष्य करके गोपियों ने कृष्ण की निष्ठुरता, कपट प्रेम,
क्रूरता आदि की जो खरी खोटी उद्धव को सुनाई, उसका मार्मिक वर्णन भागवत के 10वें स्कंध में मिलता है। इसमें अपनी बात कहने के लिए भ्रमर को माध्यम बनाया गया है, इसीलिए इसे भ्रमर गीत कहा गया है। संस्कृत से यह परंपरा हिंदी में आई। विद्यापति ने कुछ पद लिखे, पर इसके सबसे बड़े प्रतीक सूरदास हैं। कृष्ण काव्य के इस अत्यंत लोकप्रिय विषय पर अष्टछाप के कवियों की भी कुछ रचनाएं मिलती हैं। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।